हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब सही होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जोड़ घटाना। जो हम गिन तारा स्टार्ट कर रहे हैं उसका चैप्टर 2 जोड़ घटाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे और सब अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पंचायत भवन है, शौचालय है, प्राथमिक विद्यालय है और भी बहुत कुछ है। जगतपुर गांव में विकास के कार्य कराए गए। भवन, सड़क, नाली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या निम्नवत है। आपको तो पता ही होगा, जब भी घर बनाते हैं उसमें ईंट की बहुत ज़रूरत होती है। ईंटों का जब घर बनाते हैं उसकी बहुत ज़रूरत होती है। क्या आपको पता है तुम्हारे घर में कितनी ईंट लगी है? नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमें स्कूल के निर्माण के लिए आंकड़े दिए गए हैं कितनी ईंटें लगी हुई है। जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, सड़क से स्कूल तक खड़ंजा कितनी ईंटें लगी हैं, पढ़ो इसको। 4,65,690 आपकी ईंट लगी हुई है। स्कूल भवन में 68,460, पंचायत भवन में 27,245, शौचालय में 4,678, पुस्तकालय में 17,885 और नाली में 24,968 ईंटें लगी है। देखिए अब आपको ऊपर बताते हैं। देखिए यहाँ पे अब तालिका देखकर ये बताओ, गांव के विकास कार्य में कुल कितने ईंटें लगी। गांव के विकास के कुल कितनी ईंटें लगी, तो उसका मतलब ये हमें इन सब को टोटल करना होगा, तब हमें ईंटों का ज्ञान प्राप्त होगा। गांव के विकास कार्य में फिर खड़ंजा और नाली, क्या बताया, खड़ंजा और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। फिर इन दोनों को प्लस करके बताना होगा कितना जोड़। जैसे हमें चलो सिंपली ऐसे कह देते हैं, 1400 आपकी ईंट लगी नाली में एग्जाम्पल के तौर पे, और 1200 आपकी लगी खड़ंजे में। तो इन दोनों को टोटल करके कुल मिलाकर कितने ईंटें लगी। तो आप क्या करोगे, कोई पूछने लगे तो उनसे क्या आप क्या करोगे, आप इनको ऐड करोगे, प्लस करोगे, जोड़ करेंगे। तो 1400 प्लस 1200 कितनी होगी, 2600। इसी प्रकार यहाँ पे जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलो ये प्लस करके दिखाती हूँ कितने हुआ होगा। 4 6 5 6 9 0 तो खड़ंजे हैं, और 24,968 नाली है। नाली में जो ईंटें लगी वे नाली बनवाने में, तो कुल ईंटें कितनी हैं, 8। 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, 9 और 6 15 और 1 कैरी 16, 5 और 9 और 10, 6 2 8 और 1 9 और भी ये 4। तो देखिए कितनी लगी फिर ईंटें, 49,658 हमारी ईंट लगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐड करते चले जाना है। नेक्स्ट पेज। खड़ंजा बिछाने में नाली बनवाने से कितनी अधिक ईंटें लगी। खड़ंजा बिछवाने में देखो, सड़क से ये तो खड़ंजा है और ये नाली है, इन दोनों में कौन ज़्यादा है दिख रहा में, तो ये ज़्यादा है खड़ंजा। तो नाली से कितना ज़्यादा लगी खड़ंजे में ईंट, तो क्या करेंगे, मान लो आपको 1500 रुपये है तुम्हारे पास, आपके पास 1500 रुपये हैं, और आपके भाई के पास 400 रुपये हैं। तो हम ये पूछने लगे, आपकी मम्मी ने पूछा कि
आपके छोटे भाई के पास तुम्हारे पास से कितने ज़्यादा पैसे हैं, तुमसे कितने ज़्यादा पैसे तुम्हारे भाई से ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? 1500 में से 400 माइनस करेंगे। मैंने 400 कहा था क्या, चलो जो भी कहा था, ये तुम्हारे होगी और ये छोटे भाई की होगी। तो क्या करोगे? 0 0, 5 में से 4 गए 1, तो घटाओगे ना। ये भी है हमारा घटाना, यहाँ पे होता है घटाना। जिसमें भी पूछते हैं तुम्हारे से कितना ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं, माइनस करते हैं, माइनस। ये ठीक है। पुस्तकालय और स्कूल बनवाने में कुल कितने ईंटें लगी? पुस्तकालय ये रही और स्कूल बनाने में ये रही। इन दोनों क्या करेंगे? प्लस, इसमें भी प्लस कर देंगे। कुल मतलब होता है जोड़, कितना लगा भाई, कितना लगा। ठीक है। स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी? सबको प्लस कर देंगे। यह संख्या, जो हमारी ये संख्या आएगी, खड़ंजे में लगी ईंटों की संख्या से कितनी कम है। पहले इन सबको टोटल कर लेंगे, जब हम आपको अभ्यास कराएंगे सब समझ आएगा। इन सबको टोटल करके जो हमारे खड़ंजों की संख्या थी उनमें से माइनस कर देंगे, बस। ठीक है। संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। संख्याओं का क्रम बदलकर, चलो आप एक काम करो, दोनों हाथ है आपके, एक हाथ पे तो दो लिख लो और एक हाथ पर लिख लो 3, लेफ्ट पे लिख लो 2 और राइट पे लिख लो 3। ठीक है। और आपको ये कहना है सामने वाले को कि इनको प्लस करो, प्लस करके बताओ इनका टोटल क्या है। उसने बता दिया 5। ठीक है। अब आपने क्या कहा? अब आपने क्या करा? अब इन दोनों के स्थान बदल दिए। लेफ्ट हैंड पे लिख दिया 3 और राइट हैंड पे लिख दिया 2। अब तुमने फिर दोबारा पूछा सामने वाले से, बताओ कितना जोड़ा है इनका टोटल क्या है। उसने बताया 5। तो क्या आपके जोड़ में कोई बदलाव आया? नहीं ना। जो 2 + 3 ने जवाब दिया वही 3 + 2 ने जवाब दिया। तो संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता, लेकिन बच्चों घटाने पर बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। मान लो आपने 2 करा लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में 3 लिखा। आपने पूछा चलो बताओ कितने हो गए, उसने जवाब दिया घटाकर बताओ कितने हो गए, -1। ठीक है। फिर आपने क्या करा? क्रम बदल दिया। 3 लेफ्ट हैंड में 3 लिख दिया और राइट हैंड में 2 लिख दिया। उसका कहा घटाओ, तो उसने आंसर दिया सामने वाले ने 1। ये तो फ़र्क आ गया। पहले वाले में तो -1 आया था, इस वाले में 1 आ गया। तो क्या होता है? संख्याओं का क्रम बदलकर घटाने पर योगफल बदलता है। सॉरी, योगफल कह रही हूँ, घटाने पर उनका जो हमारा घटकर आएगा वो बदलता है। तो ये जो नियम है घटाव के लिए लागू नहीं होता, ये सिर्फ प्लस के लिए लागू होता है। नेक्स्ट, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। किसी संख्या और शून्य का योगफल, मान लो आपके हाथों में 4 लड्डू दे दिए, ये हाथ है मान लो, अरे एक हाथ में तो कुछ है ही नहीं। चार लड्डू एक हाथ में दे दिए, एक हाथ में 0 है। आपके हाथ में 4 लड्डू, तो आपकी मम्मी ने कहा चलो बताओ कितने लड्डू हुए, तो आप क्या 4 ही तो होंगे ना।
दूसरा हाथ तो खाली है, तो 0 खाली है, उसके साथ उसे चाहे पहले लिख लो, जोड़ लो, चाहे 0 + 4 कर लो, 4 ही आंसर आएगा। की संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। ठीक है, तुम 6 अंकों की 2 संख्या बनाओ। अब बनाई गई संख्याओं को जोड़ो। 6 संख्या बना ली इसने, अब इन दोनों को जोड़ा, 6 अंकों की 2 संख्या बना दी इनने, फिर इन दोनों को जोड़ा, क्या मिला हमको? फिर इसमें लिख रहा कि जोड़ने पर प्राप्त योगफल की संख्या के अंकों का प्रयोग करके इसने 3 दोनों को जोड़ लिया, फिर उतने ही अंकों की एक नई संख्या बनाओ। जोड़ने पर जो प्राप्त योगफल मिला, हमें ये मिला, अंकों का प्रयोग करके उतने ही अंकों की एक नई, मतलब 6 अंकों की एक नई संख्या बनाओ। ये बना दी। अब बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या कौन है इसमें? देखो ये क्यों बड़ी संख्या, कि उसका पहला 9 है, पहला 9 है। मैंने क्या बताया आपको? पहला डिजिट देख लो, पहला अंक देख लो, बड़ा है छोटा। ये 9 है और ये 1 है, तो बड़ा कौन है? ये। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओ, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने पर क्या मिला? 7 में से 17 इसमें से ले कैरी ले लिया, 1 इसमें से कैरी लेकर 17 बनाकर 9 में से 8 हो गया, 11 बची, 11 में से 2 गई 9, फिर 8 में 7 गई 1, इससे घटाकर हमें प्राप्त हुआ 79,02,158। इस प्रकार प्राप्त संख्या की तुलना अपने साथियों से करें कि संख्या बड़ी है छोटी। आप कर सकते हैं ना, बस यही है। ये पूरे कुछ चैप्टर में जोड़ना और घटाना। देखो और बताओ, इस दोनों ये हमारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की, ये भी 7 अंकों की है। ये संख्या कितने अंकों की है? क्या लिखोगे आप? ये संख्या कितने अंकों की है? 7। अब इनको टोटल करो, आप इन्हें जोड़ें। क्या जोड़ा नहीं आपने? 8 और 6 14, 1 कैरी हो गया, ऊपर ना लिख के यहाँ लिख दिया 5, 3 और 4 13, 7 और 1 8, 0 और 3 में से 3 गए 3, 1 और 6 7, 9 5 14। अब ये बताओ कितने अंकों की संख्या बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई। 8 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी कैरी हो। या योगफल जोड़े या योगफल करेगी बात है, योगफल बोलना। ये निकल कर आया। अब इन्हें घटा कर देख लो। अब इन सबको घटाया, घटाकर कितने अंकों की संख्या बनी? घटाकर कितने अंकों की संख्या बनी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की संख्या बनी घटाकर। ठीक है, इसी प्रकार 8 अंकों की संख्या को भी जोड़ते हैं। बस अब इन्होंने 8 अंकों की संख्या जोड़ी, 8 अंकों की संख्या छोड़ी। आओ देखें, एक मिनट, अरे से भी देखो, वही जोड़ घटावे बच्चों, और कुछ नहीं। ये पढ़ तो चलो। 67,000, इसे पढ़ो, क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 67,30,591 और है ना, और 53,92,438 का योगफल कितना है? कितना होगा योगफल? के तो बच्चों योगफल करना, मैंने आपको इकाई दहाई बोल रही, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जो इकाई का चिन्ह है वो इकाई के नीचे आना चाहिए। जैसे ये इकाई, ये इकाई, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो ये सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, तभी हम अच्छे से अरेंज करके लिख पक सकते हैं। वरना हमारा आगे पीछे होकर योगफल और घटाने में बहुत दिक्कत होती है। 1 में से 1 और 8 9, 9 और 3 12, 1 कैरी, 5 और 9 और 0 10,
2 1 3, 3 9 12, 1 कैरी 7 3 10 और 1 11, 6 5 11 और 12। यह आपका योगफल आ गया। स्वयं करो। अब इसको भी स्वयं करना है। चलो एक तो कर ही लेते हैं, ठीक है। 7 7 14, 7 7 14 और 3 14 और 3 17, यहाँ पे लिख दिया हमने 70, 1 कैरी। 8 7 15, 1 16 और 1 70। बहुत आराम से, यही तो गड़बड़ होती है, सोचो। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 2 और 1 3, 3 4 7, 3 और 3 6, 3 6 6 6 12, 7 1 8 और 1 9, 2 3 6 और 6 सॉरी 2 3 5 5 और 2 7। तो हमारा आया 7 हमारा आया 7 9 2 7 3 7 7। ऐसे था क्या? अब इसको घर पे कर लेना आप। अब आपको ये समझाते हैं, इनको अंतर करके लिखो बस। मैंने आपको बताया इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई आना चाहिए, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार, इन सबको घटाना है। इसमें से 1 कैरी ले लो, 1 कैरी ले लिया तो ये बन गया 17, 17 में से 8 गए 9, यहाँ फिर 5 बना, इनमें से 15 कर लो, 15 में 6 गए 9। इसी प्रकार से हमारा आ गया 36,08,199। स्वयं करो, एक कर लेते हैं, स्वयं करो। देखो 11 यहाँ पे तो 1 लिख रहा है ऊपर, इसमें 3 लिख रहा है नीचे, तो हमें इसे 11 बनाने के लिए आगे इस पिछले से 1 लेना होगा। तो 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गए 8, पिछले वाले से ले लिया। यहाँ 12 बचा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गए 5, ठीक है। 13 में 7 गए बच्चों, 13 में 7 गए 6, और 8 में से 8 गए 0। यहाँ पे 8 बचेगा ना, 8 में से 8 गए 0, और 2 में से 2 गए 0। तो क्या है, निकल गया 6 5 7 8 8। ठीक है बच्चों, 65,788, 65,788। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कारखाने में अगस्त महीने में कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 87,62,357 पेन। सितंबर माह में 75,31,625 पेन, और अक्टूबर माह में 83,51,365 पेन बने। एक फैक्ट्री में बने, कारखाने में बने। इन 3 महीनों में कुल कितने पेन बने? आपसे कुल पूछ ले, टोटल पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। कुल बॉल पेन करने के लिए इन सब का टोटल करेंगे। 7 में से 7 और 5 12, 12 5 17, ऐसे करा करो बच्चों। 12 5 17, 7 यहाँ लिख देंगे, फिर 1 कैरी, फिर बोल लेंगे 3 1 4 4 2 6 6 6 12। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। 5 1 6 6 2 8 8 6 14, फिर 1 कैरी, फिर 3 6 9 9 3 12, 1 कैरी था 13, फिर 1 कैरी, फिर 2 1 3 3 1 4, 1 कैरी 5। इसी तरह यहाँ से 3 5 3 8 8 6 14, 1 कैरी, फिर 7 1 8 8 5 12, 8 12 और 3 सॉरी 8 5 13 13 और 3 16, फिर यहाँ जाओ 8 1 9 9 7 16 16 और 8 24। आपका आंसर कितना आसान है, बहुत आराम से करते चल जाओ तो चल जाएगा। तो कितने कुल पेन बने? 24,64,000, 24 लाख नहीं है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 200 लाख, करोड़। 2,40,45,347 पैन बने। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैंने कहा था कोई भी आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या एक अंक की 9, सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या 9 मतलब 99, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999, 999। इसी तरह जितनी बार भी पूछे 7 अंक पूछ लिया तो हमने यहाँ लगा दिया 7 बार 9 लिख दिया। नहीं लिख दिया बच्चों? देखो अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कोई आपसे पूछने लगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 नंबर की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसी तरह 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, 1 करोड़ होगी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोनों का योगफल आ गया 10,000, 10,99,999, 99,09,999। अब इसने कहा कि अब इस योगफल को और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सब 6 अंकों की सबसे बड़ी जो योगफल आया ना, इसमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 बार 9 लिख कर उसमें से घटा दो, तुम्हारे वही नहीं निकल के आ जाएगा 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। तो करोड़ तक जा लिया भाई का। बस क्वेश्चन होने वाला है आपको इबारती प्रश्न बनाना। देखो इबारती प्रश्न कैसे बनते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों का निर्माण में 13,200 ईंटें। प्राथमिक विद्यालय में जैसा आपके स्कूल होगा प्राथमिक विद्यालय का, उसके 2 कक्ष, 2 मतलब 2 रूम, 2 कमरे बनाने के निर्माण में 13,200 ईंटें, एक शौचालय मतलब टॉयलेट बनवाने में 1,500 ईंटें तथा एक रसोई घर बनवाने में 2,000 ईंटें लगी। ठीक है। इस जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार के इबारती प्रश्न बना सकते हैं। कैसे? विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय और रसोई घर के निर्माण में कुल कितने ईंटें लगी। जैसे हम आपसे पूछ सकते भाई चलो कि बच्चों बताओ इन सारे स्कूल में कितनी ईंटें लगी होंगी, तो आप पहले बताओगे ना कि कौन कौन से पूछ रहे। कक्षा के निर्माण में ईंटें ये लगी, आपके लिए उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सबका डाटा होना चाहिए हमारे पास। जैसे कक्षा में कितनी ईंटें लगी, शौचालय में कितनी ईंटें लगी, रसोई घर में कितनी ईंटें लगी, तो इन सबका टोटल करके आपको बताना होगा। इसको जोड़कर बता दो। 13,200, फिर दूसरा है 1,500, फिर 2,000, बताओ 0 0 0 0 2 5 7 3 1 4 4 4 और 2 6 और ऊपर से तो कितना हो गया 16,700 ईंट लगी। 16,700 ईंट लगी। रसोई शौचालय में कितने अधिक ईंटें लगी, शौचालय से कितने अधिक, क्या करेंगे, शौचालय में कितनी ईंटें लगी 1,500 और रसोई घर में 2,000। हमें तो खुद ओरली बता दोगे। तो रसोई घर में कितने शौचालय से कितने अधिक ईंटें लगी 500। रसोई घर और शौचालय में कुल मिला के कितने ईंटें, इन दोनों को प्लस कर देंगे 3,500। कक्षा के निर्माण में और शौचालय में कितने ईंटें अधिक लगी, कक्षा के निर्माण में और शौचालय में कितनी ईंटें अधिक लगी, मतलब शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी कक्षा के निर्माण में। क्या करेंगे 13,200 में से 1,500 माइनस कर दो, 0 0 2 12 में से इसमें से ले लेंगे 1, तो 12 में से 5 गए 7
12 में से 5 गए 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा ना। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1 और यहाँ बचा 1, तो 11,700, 11,700 अधिक ईंटें लगी। ठीक है बच्चों, स्वयं करो। दी गई संख्याओं पर आधारित बारित प्रश्न बना रहा हूँ। 500 और 900 बदला इसने, 500 और 900 बोला। हम बता रहे, हम एक बनाकर भी खाते। चलो कुछ और बनाते हैं, जैसे एक छोटा सा कमरा बनाने में 500 ईंटें लगी। एक छोटा सा कमरा बनाने में 500 ईंटें लगी, और एक छोटा सा प्लेग्राउंड कह लो, एक छोटी सी, चलो एक बड़ी सी नाली बनवाने में 900 ईंटें लगी नाली बनवाने में। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, दोनों को कुल मिले, दोनों चीज़ें बनवाने में, दोनों बनाने में कितनी कुल ईंटें लगी, इन दोनों को टोटल करके बता दोगे 1400। यही कह सकते हैं कमरा बनवाने में कितनी ईंटें लगी, कितनी कम ईंटें लगी नाली बनवाने में। ठीक है, नाली बनवाने में और ये कमरे बनवाने में किससे कितनी ज़्यादा ईंटें लगी। बस ये क्वेश्चन पढ़ते चले जाइए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं सारे। हम क्या सीख गए बच्चों, 8 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाना। बहुत आराम से सीख गया है 8 अंकों की संख्या को जोड़ एवं घटाना। किसी कार्य या घटना को सुनकर जोड़ या घटाने के प्रश्नों को बनाना तो उन्हें हल करना, जैसे हमने बनाया। सुनाए गए गणितीय प्रसंगों पर आधारित प्रश्न बनाना, ये रहे, बिल्कुल बना पाएंगे। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, और वो भी बहुत ध्यान से प्रश्न करेंगे। देखो ये रहे क्वेश्चन, ये रहे प्रश्न। इन सबको टोटल करेंगे, इन सब में से घटाएंगे, जोड़ेंगे। यही तो हमारा चैप्टर है, जोड़ और घटाव। अब हम आपको प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न करना। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, जोड़ घटाना। ठीक है, अब स्टार्ट करो अभ्यास प्रश्न। हल करो, क्वेश्चन का नाम क्या है, हल करो। ये सारे हमारे अरेंज में बने हुए हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, हजार फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे अपना आप लिखे हुए हैं। अब इनको हमको जोड़ के लिखना है। 6 और 8 14, 14 और 6 20, 0 0 यहाँ पे लिखेंगे और कैरी हो गए 2, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 और 4 9, 3 1 4, 4 और 7 11, 4 और 1 5, 5 9 14 और 14 और 1 15। ऐसे अगर हम अरेंज में रखें तो अच्छे से जोड़ सकते हैं। 6 और 2 8 और 1 9। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कौन क्या हो गया इसका आंसर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 95 लाख 19,410 इसका आंसर आया। नेक्स्ट, इसका भी इकाई दहाई सैकड़ा हमको सबको जोड़ना है। 3 और 3 6, 6 4 10, 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 7 12, 12 5 17, 5 2 7 और 1 8, 8 और 8 16, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 7 20, 2 कैरी, 2 और 9 11, 11 2 13, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 5 और 1 6। ये क्या बन गया बच्चों, 65,30,670। समझ गए। अब यहाँ जाइए, 5 और 1 6, 6 5 11, इकाई से इकाई जोड़ना है।
अब दहाई भागे 2 और 1 3, 3 7 10, 10 4 14, 8 7 15 और 1 16, 6 4 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 8, 9 और 1 10, 4 4 8, 8 और 1 9 और 9 2 11। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़, तो 1 करोड़ 10 लाख 81,641 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब हमारा आगे माइनस घटाना। इसमें से 1 कैरी लेगा, ये 11 में से 7 गए, 1 हमारा बोरो लेगा। बोरो कैरी तो हम इसमें बोलते हैं प्लस में, यहाँ पे बोलते हैं बोरो, मतलब उधार लेना, ऋण लेना। 11 में से 7 गए 4, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ भी ये उधार लेगा। 11 में से 6 गए, 11 में से 6 नहीं, यहाँ पे 10 बचे, 10 में से 6 गए 4, फिर यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ 10 बचे, 10 में से 3 गए 7, फिर यहाँ 9 बचे, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचे 8, 8 में से 1 गए 4। ठीक है बच्चों, सॉरी 8 में से 1 क्या गलत हो गया 7। ध्यान से करा करो बच्चों, हम भी ध्यान से करा करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 74,77,444 आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अब आप ये करेंगे, 8 में 7 गए 1, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 5 गए 9 में नहीं, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 है क्योंकि यहाँ पे 5 था। 10 में से 5 गए 5, 16 में से 8 गए 8, फिर इसमें बोरो ले लिया। 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए 4, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गए। ये बताओ बच्चों, ये कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की? गलत जी, 6 अंकों की। कभी भी 0 काउंट नहीं करते। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,85,061 है। यहाँ आ जाओ, ये भी माइनस करना। 11 में से 2 गए 9, यहाँ से 1 उधार लिया था ना हमने, यहाँ पे 1 बचा। 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे 12 बचा। 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 5 में से 5 गए 0। अब ये इससे कैरी उधार लेगा। 14 में से 8 गए 6, यहाँ 7 बचा। 7 में से 7 गए 0, 5 में से 2 गए 3। ठीक है बच्चों, अब हम इस वाले क्वेश्चन को, ये हमें ऐसे करके दे दिया, अब हम इसको पहले ऐसे बनाएंगे फिर इसको जोड़ेंगे। आ जाओ, 0 3 0 8, और दहाई इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखना। 4 5 0 0 0 5। ये तो 4 का है। 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 6 5 और 1 6, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा। 2 5 और 1 6 और 1 4। ठीक है बच्चों, ये हुआ 46,24,368। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या करना है हमको? माइनस। देखो बच्चों, 7 8 6 1 1 9 4। अब इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए। 0 4 3 2। 4 में से 2 गई 2, 9 में से 1 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 0 का 0, यहाँ पे बचा। 6 में से 4 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 2 गए 5। 55,20,482 आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ध्यान से करिए। दो संख्याओं का अंतर 99,673 99,673 है। छोटी संख्या का ना, छोटी संख्या कितनी? 36,200, 36,000 नहीं है, 3,62,781 है। तो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? बड़ी संख्या निकालनी तो क्वेश्चन चटपटा है। क्या करेंगे? दो संख्याओं का अंतर, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। मान लो
बड़ी संख्या, अब इसमें से देखते हैं बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो बड़ी संख्या हमारे से पूछी है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर कैसे होगा बच्चों? अंतर मान लो x और y होंगे, उनका अंतर हमें दिया है। x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या, नहीं तो घटती है। और इसका आंसर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 99673, ये दिया हो गया है हमें। ये बड़ी संख्या छोटी संख्या है और हमें इसमें से बड़ी संख्या निकालनी। तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या हमें पता नहीं, छोटी संख्या हमारी क्या है 367271, और इनका टोटल क्या है ये। तो क्या करें? बड़ी तो पता नहीं, तो ये जो है इसमें जाके प्लस कर दो, तभी तो बड़ी बनेगी। वो जो हमारा योग आया उसमें से जाके प्लस कर दो, ये माइनस जाके इसमें प्लस हो जाएगा। देखो 99673 187,263 प्लस बड़ी संख्या है ये आई अब जो हमारी 3 और 1 4, 8 और 7 5, 7 15, 6 7 13 और 1 14, 9 2 11 और 1 12, 9 6 15 और 1 16 और 3 और 1 4। तो बड़ी संख्या हमारी हो गई है 4,62,454 हमारा आंसर है। तो बड़ी संख्या हो गई। तो हम इसमें से छंटो कौन बड़ा है? ये रहा कै। इसमें से छांटो बच्चों, इसमें से बताओ बच्चों, इसमें से हमें ढूंढना है ऑप्शंस में कौन इसका आंसर है। ये रहा 462454। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, उसने जमीन खरीदने में इतने रुपए, मकान बनवाने में इतने खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे? टोटल कितने थे? 15 लाख। कुल रुपए 15 लाख में कितने जीरो? 15 लाख। 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 15 लाख हो गए। जमीन में कितने लगे? जमीन में खर्च 84 लाख, 8,46,000। और मकान बनवाने में 25,9,695, 2,59,695 रुपये। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो क्या करेंगे? ये टोटल थे, ये दोनों इतने में से इतने खर्च हुए, तो क्या करेंगे? इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे। 84600059691। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। 596,9,6,15, 5 4 9 1 10, 8 और 2 10 11। ये तो जमीन में खर्च और मकान बनवाने में खर्च हुए। तो कितने खर्च हुए? शेष बची राशि तो 15 लाख तो टोटल थे, उसमें से घटाए हमने ये। बाई ओर से ऐसे करके लिखा करो बच्चों, इससे तुम्हारा गलती नहीं होगा। 10 में से 5 गए 5, ठीक है। यहाँ बचे 9 होंगे, तो 9 में से 9 गए 0, यहाँ भी 9 बचे। 9 में से 6 गए 5, 9 में 6 गए 3, फिर यहाँ भी 9 बचे होंगे। 9 में से 5 गए 4, यहाँ भी 9 बचे होंगे 9, यहाँ कितने बचे? 4 में से 1 गए 3, हो गया। आया कुछ समझ बच्चों?
5 बजे। तो कितने शेष राशि बचे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,94,305 रुपये उसके पास बचे। ठीक है बच्चों। अभी ये क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ा था, 7 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 7 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक, मैंने क्या बताई थी आपको? 1 2 3 4 5 6 और एक ये होता है 7। ठीक है। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी जोड़कर योगफल लिखो। ये तो तुम्हारी 7 अंकों की। पहले इनका अंतर करेंगे। अंतर, 9 में से 0 गए 9, 9 में 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 0 गए 9। ठीक है, 9 में 0 गए 9, 1 2 3 4 5 6 और 9 में से 1 गए 8। ठीक है बच्चों। अब फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल। ये तो हमारी 7 अंकों की है। 6 अंक की बड़ी संख्या 9 1 2 3 4 5 6 ये होती है। अब इनका जोड़कर योगफल क्या आएगा? योगफल इसका प्लस करना हमको। क्या आएगा? 9 और 8 9 9 18, फिर 1 क्या है? 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19। 4 का हो गया ना, 4 ये 4 होगी, ये 4 होगी। 9 9 18 और 1 19, 9 और 9 9 17 और 1 18 और 10 ये 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, 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 9 9 18 और 1 19। साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है ना बच्चों। साइड में कर लेते हैं हम पहले ही, यहाँ गड़बड़ होगी। 9 9 18, 9 9 18 और 19, 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 9 9 18 और 19 और 9। बस यहाँ पे ये गड़बड़ हुई, यहाँ पे हम सबको ये लिखना है हमारा योग। दो संख्याओं का योगफल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 86,93,201 है। एक संख्या उसमें से ये है, तो दूसरी संख्या बताओ। अब योगफल बताया, माइनस करेंगे अब की बार हम। बस जैसे हम इससे पिछली बार माइनस उनका घट कर आया था, उसमें माइनस करना जाता। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसको माइनस कर देना। जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या घटानी है। लैंड में से 3 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 11 में से 4 गए 7, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 7 में से 3 गए 4। ठीक है, 44,46,788 आपका आंसर होगा। एक परीक्षा में
6 था बच्चों, यहाँ पे हम भूल गए, 16 में से हट के 6 आएगा। एक परीक्षा में 27,8,475 बच्चों में से इतने बच्चे उत्तीर्ण, बताओ कुल कितने बच्चे उतरे। टोटल बच्चे इतने हैं, उसमें से इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए। 100 में से 50 तो 100 में से 50 तो मान लो 100 बच्चे हैं टोटल, उसमें 50 उत्तीर्ण हुए, तो 50 तो पास हुए और 50 क्या हो गए उनमें से फेल, तो बस इसमें से यही तो हटाना, वे अनुत्तीर्ण आ जाएंगे। 12 में से 9 गए 3 बच्चों, 6 में से 5 गए 8, ठीक है। 14 में से 6 गए 8, 17 में से 8 गए 9, 6 में से 1 गए 5, तो इतने बच्चे 5,000 क्या 5,00,000 नहीं होते, ये 59,813 है। एक गोदाम में 50,06,537 बोरे चावल की 5,06,537 बोरे चावल की, 24,01,136 बोरे गेहूं की और 54,32,451 बोरे चीनी की है। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। एक गोदाम में मान लो उसमें 100 किलो चावल की हैं, 100 किलो बोरियां गेहूं की हैं और 100 किलो बोरियां चीनी के, तो क्या करोगे, टोटल क्या करोगे तुम, बोरियां कितनी बताओगी तुम। ये कहोगी ना 300 है, तो इसमें भी ये 300, मतलब इसमें इन तीनों को जोड़ना है, आराम से जोड़ेंगे। देखो बच्चों ये गड़बड़ होती है अगर हम शुरू से ऐसे स्टार्ट करते, इसलिए करके दिखाया आपको, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा लिखना। 7 6 13 1 14, 3 3 4 1 7, 7 और 5 12, 6 और 1 7, 7 4 11, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 2 17, 6 3 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 10 4 14, 5 2 7 और 1, ये बच्चों आपका आंसर है। इतनी बोरियां हैं हमारी। 8,40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000, तो 84,07,124 हमारी बोरियां हैं। ये गड़बड़ हो जाती है, आगे से ध्यान रखना। लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।